नमस्कार आप सभी स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं संपत आप सभी के लिए आप सभी तो लास्ट वीडियो डिमांड थी कि सर जो एम्स के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामर जो वैकेंसी रिलीज हुई है लेवल 7 के अनुसार अच्छा खासा पे ग्रेड आपको देख है उसके लिए। और जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसके कंप्लीट विज्ञप्ति को डिस्कस किया था जिसके अंदर बीटेक एमसीए और जो भी आपके मास्टर डिग्री होल्डर है कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से सभी के लिए मौका मिल रहा है। और लंबे टाइम बाद यहाँ पर जो है एम्स ने ये सीआर यानी कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन है वो रिलीज की है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस था कि सर इसके सिलेबस वगैरह क्या रहता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है वो समझाने वाला हूँ। बस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि कुछ ही दिनों बाद इसके भी जो मॉडल पेपर है वो आपको इसी चैनल पर सॉल्व करवाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंतर्गत इसके एग्जामिनेशन के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत आपको टोटल 90 मिनट का टाइम मिलेगा यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है इसके लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मैंने मीडियम तो आपको पहले भी बता दिया था, लगभग सारे प्रोग्रामर के एग्जाम इंग्लिश मोड में ही होते हैं आपके। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो पहला देखो पॉइंट क्या दे रखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, 100 MCQ ऑफ 100 मार्क्स फॉर अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन। इसके अंदर आपको सीधी सी बात है कि आपको 100 MCQ देखने को मिलेंगे। ठीक है। ईच क्वेश्चन जो है आपका वो आपका 1 मार्क का रहने वाला है। अब 100 नंबर का पेपर आपका हो गया। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर 25 MCQ है जो वो रिलेटेड रहेंगे आपके एप्टीट्यूड के, जनरल नॉलेज के और जनरल अवेयरनेस के। यानी 25 क्वेश्चन जो है वो आपके नॉन टेक्निकल आप मान के चल सकते हैं। 25 क्वेश्चन जो है वो आपके जीके, जनरल साइंस वगैरह के रिलेटेड आपको देखने को मिलने। इसी प्रकार से अगर अपन देखेंगे तो सेकंड जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा 75 क्वेश्चंस का और वो आपके रहने वाला है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। अब कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर देखा जाए तो वो अभी मैं आपको कंप्लीट जो सिलेबस है ब्रीफली आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी प्रति एक क्वेश्चन को गलत करने पर आपका 1/3 जो मार्क है वो काट दिया जाएगा। अगला, द क्वालिफाइंग मार्क इन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन विल बी फॉर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क लेने आने हैं तो देख लो, जनरल के लिए यहाँ पर आपके रहने वाला है कम से कम 50% का, और 40% के अंतर्गत आपके यहाँ पर जो है एससी का दिए रखा है। ठीक है। आगे देखो, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हैं तो इसके लिए आपको 5% का रिलेक्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस की। ठीक है। तो सिलेबस आपका क्या रहने वाला है इसको समझिए आप। The syllabus will be according with the education qualification and experience is a mention in the advertisement. A candidate may access to the test of knowledge on the core computer science। यहाँ पर आपका core computer science का knowledge यहाँ पर चेक किया जाएगा। On hand programming capabilities, ठीक है, नॉलेज ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ईटीसी ऑन बेसिस ऑफ सिलेबस ऑफ, यानी आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा नॉलेज आपको होना। अब देखिए यहाँ पर आप अगर इसके अंदर देखेंगे तो ये तो आपको बेसिक जो था पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह। यहाँ से शुरू होता है देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है। जिसके अंदर आपको जो एल्गोरिथम हो गए, सूडो कोड हो गए, उन सभी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि इन सभी के लिए आपको बहुत जल्द इसकी मॉडल पेपर बेस्ड क्लास है वो इसी चैनल पर देखने को मिल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कौन कौन सी है, एल्गोरिथम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, ये देखिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। इसके अलावा एफिशिएंसी हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर या रिप्रेजेंटेशन आ जाएंगे, लूप आ जाएंगे। इसके अलावा मल्टी लेवल डिसीजन मेकिंग आ जाएंगे जिसके अंदर आपको इफ एल्स एलिफ नेस्टेड लूप वगैरह, आपको नेस्टेड इफ एल्स यूज करने पड़ेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सीओए आपका इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। लॉजिक गेट आ जाएंगे, मेमोरी सिस्टम आ जाएगा, इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड लेटेस्ट इन यूज जो आज के टाइम में यूज हो रही है वो आ जाएगी। इनपुट आउटपुट सिस्टम आपको पूछ ले जाएगा। मेमोरी का कंसेप्ट यानी सेकेंड स्टोरेज आपको आ जाएगा इसके अंदर। कंप्यूटिंग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आ जाएगा। डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स का बेसिक जो पोर्शन है वो भी आएगा। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन सेट आपके आगे इसके अंदर, ये तो किसी भी एग्जाम में जाओ आपको मिलेगा। इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम, इंटरनेट कंसेप्ट ऑन द वेब डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग के अंदर जिसके अंदर इंटरनेट, इंट्रानेट, वर्ल्ड वाइड वेब और एचटीएमएल, जावा स्क्रिप्ट और एक्सएमएल आपको यहाँ पर पूछी जाएगी। डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो वो भी आपको इसके अंदर आ जाएगा। अगला इसके बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। सिस्टम कंसेप्ट एंड नेटवर्क मैनेजमेंट है। कॉन्सेप्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको बेस देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है देखो, बेसिक कंसेप्ट, आरडीबीएमएस आ जाएगा, ईआर मॉडल आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा, एसक्यूएल आपको देखने को मिलने वाली है, एंड द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट आपको आ जाएगा। ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर आ जाएगा, बैकअप रिकवरी एंड सिक्योरिटी आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लाइंट सर्वर डेटाबेस आ जाएगा, एसक्यूएल या पोस्ट ग्रे एसक्यूएल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऊप्स आपकी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है। ऊप्स के जो कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस हो गए आपके। ठीक है। तो ये सब आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा डॉट नेट भी आ जाएगी देखो इसके अंदर। सी शार्प जो लेटेस्ट वर्जन है सी प्लस प्लस का वो भी आपको इसके अंदर पूछा हुआ है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट आपकी इसके अंदर आ जाएगी। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेट नॉलेज इन मैनेजमेंट आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला।
तो ये कंप्लीट सिलेबस था, लगभग लगभग जो मेन जो सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं, यानी अच्छा खासा आपका तैयारी होने वाला है। आगे देखो, अब इसकी बात करें रेजोल्यूशन ऑफ द टाई केसेस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर, ठीक है, इक्वल मार्क्स, अगर एक से अधिक लोगों के सेम मार्क्स आ रहे हैं तो इस कैसे चयन होगा, तो देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ, यानी मान लो कि यहाँ पर ये राम है और ये यहाँ पर नरेश है, राम के भी मान लो यहाँ पर 85 मार्क्स आ रहे हैं, इसके भी 85 आ रहे हैं, इन दोनों में पहले किसको चूज किया जाएगा, जिसकी एज ज्यादा होगी, ध्यान रखना, जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसके हिसाब से जिनकी एज ज्यादा है, मान लो कि ये मान लो कि भाई ये 35 साल का है और ये यहाँ पर मान लो 34 का है, तो ज्यादा किसकी है, तो राम को चुना जाएगा। इफ नॉट रिजॉल्व बाई द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर या नेगेटिव मार्क्स, इसके अंदर जो नेगेटिव मार्क्स है वो उसने किसने ज्यादा कम किया तो उसको बाहर कर दिया जाएगा और जिसने कम किया उसको आगे ले आए। तो ये आपके इसके अंतर्गत आपको देख, तो ये था कंप्लीट आपका सिलेबस। इससे पहले की जो विज्ञप्ति थी उसका वीडियो मैंने कंप्लीट चैनल पर अवेलेबल करवा दिया है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाके विजिट जरूर करेगा, ठीक है। और इसके अलावा आने वाली जो कि आगामी जो आईटी भर्तियां होती है, आप सभी को पता होगा आपको इसी यानी एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर ही सबसे पहले जो भी आईटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती है वो सटीक तरीके से समझाया जाता है, ठीक है। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आपको जैसे ही कोई आगामी भर्ती आ रही होती है तो उनके ऊपर कंप्लीट जो है डिस्कशन देखने को मिल जाता है। मिलते हैं हम एक और नई वैकेंसी की अपडेट के साथ, और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर अलग से क्लासेज और एमसीक्यू देखने को मिले तो आप सभी नीचे एमसीक्यू जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।